वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में हल्का पुल बैक, प्राइस $71,000 की रेंज में। यूएस में क्रिप्टो रेगुलेशन की तरफ बड़ा कदम, एसईसी ने व्हाइट हाउस को क्रिप्टो फ्रेमवर्क पर रिपोर्ट भेजी। कनाडा के स्कॉशिया बैंक की डिजिटल एसेट स्पेस में एंट्री, लॉन्च किया क्रिप्टो ईटीएफ फंड। बिटकॉइन को मिला एक और कॉर्पोरेट बूस्ट, वाईवाई ग्रुप ने ट्रेजरी में बीटीसी को किया शामिल। बिटकॉइन में कल की तेजी के बाद हल्का पुल बैक देखने को मिला, जिससे प्राइस करीब 2% गिरकर $61,000 की रेंज में आ गया। ईरान वॉर के लंबा खिंचने की खबर से शेयर मार्केट पर प्रेशर आया और क्रिप्टो ट्रेडर्स भी थोड़ा कॉशियस हो गए। यूएस स्टॉक मार्केट में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज करीब 1.5% से ज्यादा नीचे आया और S&P 500 भी करीब 0.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ। इसका इंपैक्ट बिटकॉइन पर भी आया। वैसे आज यूएस में फरवरी जॉब्स का डेटा भी आएगा। अगर ये डेटा उम्मीद से बेहतर आया तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स कम करने की उम्मीद और कम हो जाएगी। इस डेटा से पहले ट्रेडर्स थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी कर रहे हैं। यूएस में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन क्रिप्टो को रेगुलेट करने के लिए तेजी से फ्रेमवर्क तैयार कर रहा है। इस पर एसईसी ने एक रिपोर्ट व्हाइट हाउस को भेजी है। इस रिपोर्ट का फोकस टोकन टैक्सोनॉमी पे है, जिसमें क्रिप्टो एसेट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करके डिसाइड किया जाएगा कि कौन से टोकन सिक्योरिटीज के अंदर आएंगे। कनाडा का बड़ा बैंक स्कॉशिया बैंक डिजिटल एसेट स्पेस में एंट्री ले रहा है। बैंक की एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक नया मल्टी क्रिप्टो फंड लॉन्च किया है, जिसके जरिए इन्वेस्टर्स को एक साथ 4 बड़े क्रिप्टो बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना और रिपल में एक्सपोजर मिलेगा। सिंगापुर बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी वाईवाई ग्रुप होल्डिंग्स बिटकॉइन को अपने कॉर्पोरेट ट्रेजरी का हिस्सा बनाएगी और अपने सरप्लस कैश से बिटकॉइन खरीदेगी। कंपनी का कहना है कि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन के अगेंस्ट एक सॉलिड हेज का काम करेगा। उनका मानना है कि पोर्टफोलियो में थोड़ा बिटकॉइन होना जरूरी है, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन अब इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स का इम्पैक्ट सिर्फ क्रिप्टो तक लिमिटेड नहीं होता। ऐसे इवेंट यूजुअली हर एसेट क्लास को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटीज हो, कमोडिटीज हो या करेंसीज। ऐसे सिचुएशन में एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स अपने फंड को ऐसे एसेट में शिफ्ट करते हैं जिनको रिलेटिवली रेजिलिएंट माना जाता है। हिस्टोरिकली यह रोल गोल्ड ने प्ले किया है और इन्वेस्टर्स के लिए बिटकॉइन भी एक ऑल्टरनेटिव स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में देखा जा रहा है। अब यूएस में क्लैरिटी एक्ट के पास होने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशंस दोनों ही इसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक भी है। ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो अभी हो रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली मार्केट को वोलेटाइल बना रहे हैं। इस टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उनको पैनिक सेलिंग से बचना चाहिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना चाहिए, जिससे उनका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन हो सके। वोलेटिलिटी के दौरान डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग की अप्रोच ही अपने रिस्क को बेटर मैनेज करने में उनकी मदद करेगी।